कि आर्मी के कितने विंग्स होते हैं, मेरी भी नज़र से घड़ी पे ही है। जी 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 आर्मी के कितने विंग्स होते हैं, जी लोग कहते हैं ये कंपनी है, जी ये बटालियन है, जी ये ब्रिगेड है, ये रेजिमेंट है। तो एक तो कि कितने विंग्स आर्मी के हैं, और ये जो यूनिट्स हैं जी। ये क्या हैं और कैसे बनती हैं? चलिए, अब आज आपने आर्मी के बारे में, तो हम आर्मी की ही बातें करते हैं। तो देखिए, आर्मी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेक्शन कहते हैं, और उससे भी छोटी इकाई होती है उसको अंदर हमें टीम कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। तो आर्मी जब भी ऑपरेट करती है तो बड़ी पेयर्स, मैं हम आप बड़ी पेयर्स हो सकते हैं हम, और बड़ी पेयर्स ऑफिसर्स के भी बड़ी पेयर्स जवान हो सकते हैं, बड़ी पेयर में हम करते हैं ऑपरेट। और जो सबसे छोटी इकाई है वो सेक्शन कहलाती है। 10 लोगों का एक सेक्शन होता है, उसमें भी ग्रुप होते हैं। फायरिंग ग्रुप ये है, असॉल्ट ग्रुप ये है। और इसी तर्ज पे सेक्शन से ऊपर होती है प्लेटून। 3 सेक्शनों को यदि आप जोड़ेंगे तो एक प्लेटून बनती है। प्लेटून के अंदर में उसमें 10 आदमी होते हैं, उसमें 30 आदमी होते हैं, और 30 के अलावा उसके अंदर इसका कमांड जो है एक हवलदार के पास में होता है। 3 सार्जेंट आप देखे होंगे एक सेक्शन का। जो प्लेटून हैं उनका एक नायब सूबेदार, सूबेदार उसके अंदर होता है, प्लेटून कमांडर कहते हैं उसको, प्लेटून होती है। 3 प्लेटूनों को आप मिलाइएगा तो एक कंपनी बन जाती है। उसके अंदर में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एचलॉन, फायर फाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसके जो ये होते हैं एक मेजर साहब को दिया जाता है। जनरली कंपनी कमांडर्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं। इसी तरह 4 या 5 या 6 कंपनी को मिला के एक बटालियन बनती है। एक बटालियन को आप जब कहते हैं तो उसका जो कमांड होता है कर्नल के पास में होता है। ये एक फाइटिंग यूनिट है। सेक्शन भी एक फाइटिंग यूनिट है। मान लीजिए इसी जगह हम बैठे हैं, इसको स्ट्रॉम करना है, कोई टेररिस्ट है या कोई दुश्मन है, तो एक सेक्शन इसके अंदर ऑपरेट कर सकती है। इसके अंदर टीम भी ऑपरेट करती है, जो मैंने बताया बड़ी पेयर। तो डिपेंडिंग ऑफ जो कि आपको टास्किंग है, उसी तरह 3 बटालियन, जो बटालियन की मैं बात कर रहा था जो कर्नल है, तो ऐसे 3 जो फाइटिंग यूनिट्स हैं प्लस उसके सपोर्टिंग आर्म्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव, तो जब उसको जोड़ दिया जाता है तो 3-4 बटालियन का एक ब्रिगेड बनता है। एक ब्रिगेड कमांडर, एक ब्रिगेडियर होते हैं। उसी तरह 3-4 ब्रिगेड को जोड़ करके एक डिवीज़न बनाई जाती है, जो डिविजनल कमांडर कहलाते हैं। मेजर जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। और उसी तरह 3 डिवीजनों को जोड़ दीजिए तो एक कोर बनता है, और फिर आर्मी है। तो आज के दिन में आप देखिएगा छोटी यूनिटें जो हैं, क्योंकि बैटल बहुत फ्लूइड हो गया है, उसमें एम्प्लॉयमेंट और बड़े बड़े फोर्सेस का मोबिलाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग है। छोटे टीम्स का, बड़ी पेयर्स में काम करने का, छोटे टीम का, सेक्शन, प्लेटून, वो कामें करती हैं। आप देखिए जहाँ भी बैटल हो रहा है तो बैटल ऐसे होता है। ये तो हुई स्ट्रक्चर एज ए उसकी फॉर्मेशंस। मगर आप जब बात करते हैं हमारे यहाँ इनकी विंग्स, जैसे एक हो गया आपका प्योर इन्फेंट्री हो गया, एक मैकेनाइज इन्फेंट्री। मैकेनाइज इन्फेंट्री के में बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, उसमें भी सेक्शन है, उसमें भी प्लाटूने हैं, मगर वो उस बख्तरबंद गाड़ी में ऑपरेट करती है, तो वो मैकेनाइज फोर्सेस होगी। इंक्लूडिंग जो हम कहते हैं ना फुट इन्फेंट्री, वो नहीं करती है आज, वो मैकेनाइज्ड है तरीके से। वो हेप्टर से भी करती है, समुद्र में भी काम कर सकती है, हवा से भी करती है, पैरस से भी जंप कर सकती है। तो वो आयाम है। उसी तरह आर्मड कोर, जो आप कहते हैं ना टैंकों की, जो टैंक यूनिट है, वहाँ भी ऐसा ही है। वहाँ केवल कंपनी की जगह उसको स्क्वाड्रन कह देते हैं, वहाँ ट्रुप होता है वही चीज़ें, नाम थोड़ा अलग है। उस वहाँ भी कंपनी हो तो स्क्वाड्रन में वो ऑपरेट करते हैं ऐसे ही। तो देखिए, एक 16 टैंकें यदि हैं, 18 टैंकों की एक स्क्वाड्रन होती है। जैसे आपने सुना होगा 18 फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन होती है, उसी तरह टैंकों में भी यदि इतने टैंक हैं, आप उसको ऑपरेट करते हो, उसको ऑपरेशंस वैसे उसको वहाँ भी स्क्वाड्रन कहते हैं, वहाँ रेजिमेंट कहते हैं। आर्टिलरी के अंदर रेजिमेंट होती है। आर्टिलरी यदि आप करेंगे जिससे हम तोपखाना कहते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी आपके ट्रुप्स लेवल होती है, फिर बैटरी होती है जो कंपनी लेवल पे, नाम अलग अलग है, ट्रुप्स हैं, बैटरीज हैं। बट ये जो चीज़ें हैं कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। ये ज़मीन पे जब आप ऑपरेट करते हैं, आप देखिएगा कोई ऐसा नहीं कि हर एक जवान को या हर एक ऑफिसर्स को इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल ज्ञान होता है। मगर हमारे यहाँ हर एक लेवल पे जब आप इंट्री, जैसे मान लीजिए एक ऑफिसर है, उसकी इंट्री दो हैं, या तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से जाएगा, जैसे हम लोग 16 साल की उम्र में हम चले गए
नेशनल। फिर आपने किया, आपने पढ़ाई की, क्योंकि जेएनयू के साथ पढ़ाई है, आप ग्रेजुएशन, बट आपकी ट्रेनिंग हुई, मगर वहाँ बेसिक चीज़ों पे होती है। बट जब आप आते हैं आईएमए में, तो आप स्पेशलाइजेशन करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1.5 साल। फिर वहाँ से यूनिट आप जब जाते हैं, तब आप हर एक लेवल पे, हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जैसे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन है। किस लेवल पे किसको क्या करना, और हाईएस्ट लेवल पे एनडीसी। एनडीसी सभी नहीं करते। मैंने एनडीसी 2010 में किया था। उसमें आईएफएस वाले, इंडियन जो पुलिस फोर्सेस हैं, रेवेन्यू फोर्स, और वो यहाँ पर रक्षा भवन में होती है। वो हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर के लिए है कि आप बड़े लेवल पे, क्योंकि आयाम बढ़ जाते हैं और उसके अंदर में और भी जियो स्टैटिक चीज़ें आ जाती हैं। तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है हमारी फौज जो है ना, जो है आर्मी नेवी, और इंटीग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमसे बात करेंगे कि नेवी के, तो हम उन चीज़ों को ज़मीन पे किया हुआ है। नेवी के साथ मिलकर के ट्रेनिंग करना, एयरफोर्स के साथ, एयरफोर्स हमारे साथ मिलकर। तो इंटीग्रेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के दिन में, एक इंटीग्रेटेड तरीके से लड़ना। बैटल अकेला नहीं लड़ा जाता, बैटल में आयाम है। आप ये ले लें, स्पेस है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, आजकल में वॉर, साइबर है, उसके अंदर में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशंस हैं, रोबोटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप नाम लेंगे, माइंड बॉगलिंग है, एआई है। तो इस चीज़ को, जैसे आप यहाँ पर आपका खुद का सेटअप है, हर एक आदमी के काम है, मगर वो सिनर्जी तभी निकलती है क्योंकि आपका भी तो एक मिनट टू मिनट काम होता है ना। आपका भी तो इम्पोर्टेंट है कि यदि ये समय ये काम नहीं हुआ तो काम नहीं हो पाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन का आपका वैल्यू वही है कि टाइमली आप उसको कर रहे हैं उसके, अदरवाइज वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इट गोज डाउन।